हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानिया एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। और आज हमारे साथ है बिग बॉस 18 के वो कॉन्टेस्टेंट जिन्होंने एंटरटेनमेंट को टॉप नॉच पे किया है। हम गुणरत्न है, डंके की चोट पे है बोलते हैं और आप देखते रहिए फीफा फौज, क्योंकि वो भी डंके की चोट पे बताते हैं। किरदार और स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए और हमें तो पूरा ओपन माइंडेड बात किया हमने, अपनी सोच विचार अपनी लाइफस्टाइल वहाँ पे रखी, उसी तरह से सब ने रखनी चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा है कि 17 लोग अभी भी किरदार में, अभी भी अपनी 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 स्क्रिप्टेड जीवनी में फंसे। वेल, मैं अगर आपकी बात करूँ, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि एंटरटेनमेंट नेक्स्ट लेवल पे आपने किया है, ऑडियंस का अच्छा खासा अटेंशन आपके ही पास था, इस बात पे क्या कुछ कहना है? देखिए, वो लगते जिगर है, हम फैंस नहीं कहते, हम लगते जिगर कहते हैं। तो बड़ा उनकी तरफ से जो प्रेम मिल रहा है, जो उनकी उम्मीद हम पूरी कर रहे हैं ऐसे लग रहा है उनको, तो ज़रूर हम अपने अंदाज में कहेंगे कि डंके की चोट पे आपके लिए फिर हम बोलते रहेंगे। वेल, मैं सलमान खान की अगर बात करूँ तो जब वीकेंड का वार आता ना तो लोग डर जाते कि अरे बैंड बजाएंगे, लेकिन आपके मामले में तो चीज़ें अलग हो गई, सलमान खान ने भी इंजॉय किया है। क्योंकि सलमान जानते हैं कि हमने कभी भी अपने लाइफ में दोगली बात और हमने खौफ माहौल में कुछ नहीं किया है। हम रियलिटी बोलते हैं, तो इसीलिए तो वो हमसे बोले कि तुम तो जीत हार की बात नहीं करते हो, और वो ये भी बोले कि जो भी बोलते हो वो डायरेक्ट हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी अंडरस्टैंडिंग। और देखो, चीज़ें रियलिटी बोलने का ही रियलिटी शो है, स्क्रिप्टेड बोलने का नहीं है। शायद पहले के लोगों का अनुभव अलग होगा, लेकिन मेरे बारे में मैं बड़ा आनंदित हूँ। सर, आपने कहा कि काफ़ी लोग किरदार कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे मैं अगर कुछ नाम लूँ, विवेन, चाहत, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? नायरा, क्योंकि आप काफ़ी करीब से रह के आए हो उन सब के साथ। देखिए, मैं तो 17 लोगों से भी उतनी ही अपनी ये रखा हूँ, यानी बातचीत रखा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सारे हैं ना उबले चने फ्यूचर हीरो है, तो ये एक ही लाइन में है। इनको लाइन से तोड़ के आगे पीछे होना है तो अपनी सच्चाई बताना पड़ेगी, जो मुझे दिख नहीं रही है आज तारीख। शिल्पा जी, हेमा जी और बग्गा जी जो आपके काफ़ी करीब थे, इनके बारे में क्या कहना है? ये कितने रियल है? शिल्पा जी के बारे में मैं बहुत कम उनसे बातचीत कर चुका हूँ। और रही बात बग्गा जी की, बग्गा जी एक पॉलिटिकल साथी है और हेमा जी एक कलाकार है। लेकिन दोनों के बारे में यही कहूँगा मैं कि दोनों भी, शिल्पा जी तो अपना, हेमा जी तो कला क्षेत्र से आती है, तो उनको भी अभी बाहर आने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही है, समय बताएगा। और जो है ना, आखिर में भागदौड़ किसके हाथ में है? तो व्यूवर्स के हाथ में है। तो कितना व्यूवर्स सच्चाई समझ पाएंगे वो तो उनके हाथ में। और रहा बग्गा जी का सवाल, बग्गा जी क्या है कि फिल्मी दुनिया से न रहने की वजह से वो स्क्रिप्ट या यानी लाइफ एकदम से कैसे कैसे बताएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगी बातें। शिल्पा जी के साथ जो आपका डांस परफॉर्मेंस था वो बिग बॉस ने भी इंजॉय किया है, बिग बॉस ने भी कमेंट किया था आपको, उस पे क्या कुछ कहना है? देखिए कि एल्डरली लोग अपने बहन समान होते हैं, माँ समान होते हैं। तो मैंने, आपने जब भी सुना होगा कि मैं आई रिस्पेक्ट एवरीवन, उसी तरह से एक बड़ी बहन के रिश्ते से मैं उनको देखता हूँ। कल के एपिसोड में हमने देखा जहां आप सबके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे एंड पूरा घर ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो गया था। तब एक बात हुई ईशा, एलिस और अविनाश के बीच में कि अरे इन्हें, मतलब आपको अटेंशन मिल गई है सलमान खान की तरफ से, अप्रेजल मिल गया, इसकी वजह से पूरा घर अब आपके आसपास घूम रहा है। कलाकार लोग हैं ना, उनको नज़दीकियाँ दूरियाँ इनके ऊपर उन्होंने टाइम नहीं डालना चाहिए। उन्होंने अपनी बातें डंके की चोट पे रखने की कोशिश करना चाहिए। कि सलमान खान के लिए क्या कहना है, क्योंकि बाहर जो सिनारियो चल रहा है, उनको जो थ्रेट्स मिल रहे हैं? बॉलीवुड ने, मैं सलमान के बारे में नहीं, तो सलमान के बारे में यही कहूँगा कि जो श्री देखो, जो बात रखनी है उनको, तो उन्होंने जो है श्री देखो, पूजनीय शंकराचार्य जी हो या साधु संत समाज हो,
उनसे एक डायलॉग शुरू करना चाहिए, और अगर से हमसे कुछ बात होती है तो हम भी उसके उस विषय में एक बात रखेंगे। वेल आपने तो कहा कि आप किसी से डरते नहीं हो, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत क्यूटली नोटिस की थी कि आप लॉयर होके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके भी आपने बिग बॉस का रूल तोड़ा है, चाहे नंबर देके हो या फिर बाहर की बातें करके हो। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? यही तो रियलिटी, तो रियलिटी बतानी है, रूल अनरूल नहीं है वहां तुम्हारा खुद का अपना बताना है। वो वही बताया हमने अपना, तो अपना बताने पे, रियलिटी शो में रियलिटी बताने पे बधाई हुई गई ना। लास्टली ऑडियंस जो अब आपको मिस कर रहे हो, आप अपने केस के लिए बाहर आए हो, क्या कहना है, कब वापस जाने वाले हो और कौन कौन से बोलते हैं ना पत्ते अनफोल्ड होने वाले गेम वाइज आपके? आगे आगे देखो होता है क्या, स्क्रिप्टेड अंदर नहीं जाएंगे, और ज़रूर जल्दी जाएंगे। और मेरे लगते जिगर भाई, साथी, यार, दोस्त, मेरे चाहने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार, उनका भी प्यार हमको मिल रहा है, और ज़रूर हम जाके फिर से एक बार डंके की चोट पे अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हम डाकुओं के खानदान से आते हैं।